का रेमेडी है? आप हमको बताइए। जुर्म एक जुर्म हो रहा है, बुलडोजर एक जुर्म का पर्याय है, प्रतीक है। बुलडोजर क्या करता है? विनाश करता है, ध्वस्त करता है, विध्वंस करता है, जितना करना पड़ेगा, लेकिन इतना कन्वे इस समय हम गोरखपुर वो मनुष्यता का मंडल में स्थित एक जिला है देवरिया, जहाँ पे फतेहपुर गांव आज विगत 2 अक्टूबर से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार ये बातें आ रही हैं मीडिया के जरिए, शासन प्रशासन की वदंतियों, सारे लोक कथाओं में भी ये बातें आ रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 5 एक ही परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति अभी बचा हुआ है, इधर से भी एक व्यक्ति मारा गया। पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के साथ, जो देश के महापुरुष हैं, भगत सिंह, APJ कलाम, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, और इन्होंने एक अपने पर्ची पर लिख रखा है, सत्य प्रकाश और प्रेमचंद के माइनर बच्चों को संरक्षण दें, बुलडोजर स्थगित करें। ये 2 मुद्दे लेकर के यहाँ आए हुए हैं आप जी। क्या मतलब, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, शासन पर भरोसा है, बाबा का बुलडोजर चला करके और कहीं ना कहीं न्याय करेंगे, तो इसमें आपका इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण? अब जो भी हो, मैं ये जानता हूँ कि बुलडोजर जो है, जब तक वो लड़का वो काम क्रिया में लगा हुआ है, उतने दिन बुलडोजर रुकेगा। जैसा कि मुझे कुछ लगा है कि बुलडोजर उतने दिन प्रशासन रोकेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। तो यानी मुख्य मांग आपकी यही है कि बुलडोजर अभी के जरिए जो स्थगित किया जाए। जी, अभी बच्चों का संरक्षण, अभी वो बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, कोई बात करने पर क्यों बुलडोजर चलवाते हैं भाई? मुझे नहीं समझ में आता है। बुलडोजर का आदेश देने वाला मनुष्य नहीं है क्या? वो किसी माँ के पेट से पैदा नहीं है क्या? उससे किस तरीके से मैं संवाद करूं? कैसे पूछूं कि वो क्या कर रहा है? ये बकरी का चरवाहा भी उससे पूछा जाए कि ये परेशान है तो वह बुलडोजर बैक करेगा, ये क्या मतलब है? कैसे बात की लेकिन जाए? आज जो प्रदेश की दशा और दिशा है, जिसमें बाबा योगी आदित्यनाथ को लोग बोला जा रहा है कि बुलडोजर उनके न्याय का प्रतीक बन तो चुका है। बुलडोजर से ठीक हो जाएगा ये व्यवस्था? ये बुलडोजर से ठीक हो जाएगी? ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो बुलडोजर के जरिए ध्वस्त करके ये बुलडोजर से उनको जो खत्म है हो कि जाएगी सबक समस्या। सिखा रहे हैं, सबक सिखा। प्रणाम, वो सबक सिखा देंगे बुलडोजर से आप? बुलडोजर से, और बुलडोजर से सबक सिखाना है तो उन लोगों के बुलडोजर घर पर चलवाइए ना, जिनके वजह से ये कांड हुआ है। 2 अक्टूबर के पहले कहाँ थे बुलडोजर चलाने के लिए? 2 अक्टूबर के पहले वो जिला पंचायत गांव की जमीन पर उन्होंने घर बनवा लिया, उसके पहले कहाँ थे? बुलडोजर इसका रेमेडी है? आप हमको बताइए। एक जुर्म हो रहा है, बुलडोजर एक जुर्म का पर्याय है, प्रतीक है। बुलडोजर क्या करता है? विनाश करता है, ध्वस्त करता है, विध्वंस करता है, जितना भी निर्माण नहीं करता है। आपको बहुत ही काम करना है तो उन भवनों को आप जो है, उन भवनों को क्या करिए, चिकित्सालय, विद्यालय, वाचनालय या पुस्तकालय, वृद्धालय, कुछ भी, गरीबालय, किसी में कन्वर्ट कर दीजिए ना। जिसके पास घर नहीं रहे वो रहेगा। क्या नॉनसेंस? मुख्यमंत्री जी के इस कदम की तो लोग वाहवाही कर रहे हैं। आप अब जो करते होंगे, वाहवाही करता होगा, उससे पूछिए और स्वतः मुख्यमंत्री जी से इसका सवाल पूछिए। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं वाहवाही नहीं कर सकता। आपका क्या विषय है आज यहाँ आने? आज हमारा बुलडोजर कम से कम वो बच्चों को, जो बच्चे बच गए हैं, दोनों परिवारों में बच्चे बच गए हैं, मैंने लिखा है उन बच्चों को सुरक्षित किया जाए और कम से कम संरक्षण दे। इनको तो काम ये करना चाहिए, जिन बच्चों को आज आपको संरक्षण देना है, पिता की भूमिका में होना है, सारे ये प्रशासन के लोगों को, प्रशासन को, खासकर जिला प्रशासन को, वो बुलडोजर लेके दौड़ रहा है। क्या मनुष्यता का की बात हो रही है? यही हम पढ़े हैं क्या? यही हमको पढ़ाया गया क्या? निश्चित तौर पर ये बातें बड़ा ही जो है कि विचारणीय है, विमर्श का विषय है कि आज जिन बच्चों से आज अनाथ हो चुके हैं, उन पे माँ बाप का साया छीन चुका है, ऐसे बच्चों को जहाँ संरक्षण और हर तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, वहाँ आज उन्हीं के सामने बुलडोजर और अन्य सारी चीज़ें दौड़ रही हैं। 15 दिन अंतिम तौर पे क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि 15 दिन वेट किया जाए इस बुलडोजर का। 15 दिन बाद आप सबको शांत हो जाने दीजिए, प्रोसीजरल काम करिए, जो करना हो करिए। सबसे पहले बुलडोजर उन रेवेन्यू के अधिकारियों के घर चला दीजिए जो 2 अक्टूबर के पहले यदि प्रेमचंद्र ने घर बनवाया था तो पंचायत की ज़मीन पर या गांव के ज़मीन पर बनवाया था, तो कहाँ सोया हुआ था इस गांव का जो रेवेन्यू का अफसर अधिकारी था, वो क्यों बनवा लिया? उनके घरों पर चलवाइए, प्रेम के घर पर चलवाइए। जिसके भी प्रेम तो है नहीं, घर तो आज उस माइनर बच्चे का है। कानून के किताबों में झांकिए और बुलडोजर वेट करिए।
अभी 15 दिन वेट करिए उस माइनर बच्चों के ऊपर, चाहे इन बच्चों पर, दोनों बच्चों को जो माइनर हैं एज में, उनको संरक्षण दीजिए। मैं यही कहने आया हूँ। पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने एक और एंगल दे दिया है इस केस में कि ये जो बुलडोज़र की नीति है वो कहीं ना कहीं विनाश का सूचक है। कहीं ना कहीं विध्वंस भले हो रहा हो किसी का, लेकिन वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी छुपे हुए अपराध को जन्म दे रही हैं। जी, मैं चाहूँगा चैनल के माध्यम से लोग देखें इस चैनल को और इस वीडियो को, और अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र तक ये बात पहुँचे। धन्यवाद। हुए संजय यादव जी हमारे साथ हैं और बड़ी संवेदना ये जता रहे हैं जो भी 2 अक्टूबर को घटना घटी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं कहूँगा कि ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की, हमारे लोगों की जागरूकता है की कमी है कि ऐसी घटनाएं हो रही है। इसमें प्रशासन की कमी है, प्रशासन के अधिकारियों की कमी के कारण काफ़ी सारे मामले ऐसे लंबित होते हैं। लंबित होने के कारण ये प्रक्रिया होती है। अगर ये प्रशासन सही तरीके से यदि एक्शन लिया होता, सही जो चीज़ है, अगर जिसका अगर मकान यदि गलत है तो उसको नहीं बनने दिया होता, चाहे उस पर एक्शन लिया होता। यदि कहने का अर्थ ये है कि आप पूरी तरीके से प्रशासनिक लापरवाही की वजह से आज इतना बड़ा कांड हो गया, यही आप बता रहे हैं। अब हम 100% नहीं कह सकते हैं प्रशासनिक लापरवाही, लेकिन कहीं ना कहीं ये नतीजा मुझे लग रहा है। और लोगों की भी कमी है कि अगर कोई जो गलत है वो गलत भावना में क्यों जा रहा था। यदि इनकी हत्या हुई है प्रेमचंद यादव की, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो किए हैं वो लोग गलत हैं, लेकिन उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन लोग को कानून का सहारा लेना चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो ये 5 लोग का जान नहीं गंवाना पड़ता। अच्छा, इस घटना में यादव और ब्राह्मण भी किया जा रहा है। हाँ। इस संबंध में कोई देखिए, मैं जात पात के खिलाफ हूँ। जात पात मेरे लिए 2 ही जात, स्त्री जाति और पुरुष जात। जो मैं सही रहेगा उसके लिए सत्य कहूँगा, चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण, इट डजन मैटर फॉर मी। अच्छा, मतलब मनुष्यता और जो है कि मानवता ही आपके। जी, सबसे बड़ा धर्म मेरे लिए मानव धर्म है। मेरे लिए 2 जाति, स्त्री जाति और पुरुष जाति। यदि जो गलत किया उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा दिया जाना चाहिए, और सरकार ऐसी सजा दे कि लोग ऐसे काम करने से डरें।